आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, 19 मार्च 2023 को जगजोत नाम का एक साधारण सा लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा कांड कर देता है कि जिसकी वजह से कई हंसती खेलती जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बात यह है कि जगजोत चंडीगढ़ के पास के एक गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। अपने पूरे परिवार के साथ वह यहाँ अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा था। जगजोत को घूमना फिरना काफी पसंद था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना उसकी एक बहुत बड़ी हॉबी थी। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था राजीव नाम का। राजीव के साथ मिलकर वह गांव के बाहर स्थित एक कुएं को एक्सप्लोर कर बैठा था। वह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि वह एक भूतिया कुआं था। लिटरली उस रात उन्होंने बहुत सारी भूतिया एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की थी और उन एक्सपीरियंसेस से निकलने में उन्हें काफी समय लग गया था। वह घटना क्या थी, उसकी कहानी क्या थी, वह सब हम पहले से ही अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपको यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उधर जाकर कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में सुनना चाहो तो सुन सकते हो, लेकिन आज की कहानी उस कहानी से रिलेटेड नहीं है। तो एक्सप्लोर तो उसने उस जगह को किया था और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था उसने और राजीव ने। एक्सपीरियंस करके जब वे अपनी घटना से उभर गए तो अपने स्कूल में अपने कुछ दोस्तों के साथ उस एक्सपीरियंस को साझा किया। बताया कि हम उस कुएं के पास गए थे और हमने ऐसी ऐसी चीजें भांपी थी। तो उनके जो दोस्त थे वे हंसने लगे। एक सतविंदर नाम का दोस्त था, एक देव नाम का, एक नमन नाम का और एक और दोस्त था। ठीक है, राजीव और जगजोत तो थे ही, ऐसे कुल 6 दोस्त थे। तो राजीव और जगजोत जब अपने दोस्तों को बता रहे थे तो उनकी बातों पर ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। बात बात में भूतिया भूतिया चल रही थी कि यार वो भूतिया कुआं था, वहाँ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, वैसी एक्टिविटी हुई थी। तो बातों बातों में लड़के कहने लगे, चलो कुएं तो तुमने बता दिया, उस पूरे गाँव के लोग कहते हैं कि वहाँ भूत है, हमें तुम मिली जुली कहानी सुना रहे हो। अरे कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करके बताओ जिसके बारे में दुनिया में कोई बातें फैली ही न हो, सिर्फ इतना मालूम हो कि उसके आसपास कोई नहीं जाता, वहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ अलग भूतिया एक्सपीरियंस हुए, तब जाकर हम मानेंगे। अब ये लोग सोचने लगे, नहीं यार ऐसी तो कोई जगह नहीं है। लेकिन उसी समय जगजोत को एक बंगले की याद आती है जो उनके गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वह पूरा का पूरा इलाका वीरान पड़ा था। एक जमाने में वहाँ एक परिवार रहा करता था, अच्छा खासा अमीर परिवार था। लेकिन एक दिन संदिग्ध तरीके से उस परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जितने भी सदस्य उस बंगले में रहते थे वे अपना बंगला छोड़कर कहीं और चले गए और वे कथित तौर पर पागल हो गए थे। पागल होने के बाद ही उन लोगों ने अपना बंगला छोड़ा था। उसके बाद उस बंगले के आसपास जितने भी घर थे उन लोगों ने भी वह इलाका पूरी तरह छोड़ दिया। पूरा इलाका वीरान हो गया। गांव के लोगों ने जब आसपास रहने वालों से पूछा कि आप लोग अपने घर क्यों छोड़ रहे हैं, तो वे कहते थे कि उस बंगले से हमें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि बंगले में कोई रहता ही नहीं। कई बार रात के समय मोमबत्ती लिए कोई छत पर घूमता दिखता है। कई बार एक औरत घुंघरू पहनकर छत पर नाचती हुई दिखती है। जो कोई भी उस बंगले की तरफ देखता उसकी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए आसपास के सभी घरों ने वह इलाका छोड़ दिया और कहीं और जाकर सेटल हो गए। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस बंगले के आसपास मत जाना। जब बच्चे कहानी पूछने की कोशिश करते कि उस बंगले के साथ आखिर क्या हुआ था, क्या वह सच में भूतिया है या मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो गांव वाले साफ मना कर देते थे, बस दूरी बनाकर रखो, हमसे ज्यादा मत पूछो। तो बातों बातों में जगजोत और राजीव ने कहा, यार हम लोग उस बंगले की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ भूतिया एक्सपीरियंस होते हैं या नहीं। दीदी 4 दोस्तों में से 2 ने विश्वास कर लिया और 2 ने मजाक में उड़ा दिया। सबने कहा ठीक है चलो एक्सपीरियंस करते हैं, शनिवार की रात चलेंगे। शनिवार की रात आ गई। सभी ने घर पर बहाने बनाए और अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर वे पहुंच गए उस बंगले के गेट के सामने। बंगले के गेट के सामने साइकिलें रोककर अंदर का नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई। कोई भी अपनी साइकिल से उतरकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अंत में जगजोत और राजीव ने कहा, भाई अब क्या हो गया, तुम लोग तो हमारी हंसी उड़ा रहे थे, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, अब अपनी साइकिल से उतरकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम भूतिया कुआं देख चुके हैं, आज तुम भी भूतिया चीजों का स्वाद चख लो। हम ऐसा कहकर जबरदस्ती वे सब बंगले के गेट के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही एक बहुत बड़ा सूखा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर करीबन 10-12 उल्लू बैठे थे और दूसरी डाल पर चमगादड़ लटक रहे थे। वह पेड़ अपने आप में इतना डरावना लग रहा था कि पूछो मत। इन लोगों के मन में घबराहट आ गई कि यहाँ इंसानों का आना जाना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जगजोत और राजीव ने धक्का मारकर सबको अंदर ले गए। दरवाजे पर ताला नहीं था, बस कुंडी लगी थी। अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि अंदर पूरा का पूरा गृहस्थी का सामान रखा था। पता नहीं कितने साल पहले यह बंगला खाली हुआ था, लेकिन कोई एक भी सामान नहीं ले गया था। बड़े बड़े कमरे थे। हॉल इतना बड़ा था कि क्या बताएं। हॉल से लगा कि
किचन था। एक छोटा सा कमरा था जहाँ टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। बाथरूम था और दो तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थीं। ऊपर अलग अलग कमरे थे और उसके ऊपर टेरेस था। सभी ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। वहाँ पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर, सेक्सोफोन, सीडी, डीवीडी, कैसेट, पेंटिंग्स और दूसरी एंटिक चीजें रखी थीं। लड़कों को कुछ चीजें समझ में भी नहीं आ रही थीं। वे बोले, यार यहाँ तो बहुत माल पड़ा है। वीडियो फोटो लेते हैं, दिखाएंगे बाहर, जरूरत पड़ी तो बेच भी देंगे। अब 6 लोग एक ही लोकेशन में सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो उन्होंने प्लान बनाया कि 2 लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे और 4 लोग ऊपर जाएंगे। नीचे सतविंदर और राजीव रह गए। ऊपर गए नमन, जगजोत, देव और एक और दोस्त। नीचे सतविंदर और राजीव एक्सप्लोर करते करते एक कोने में पहुंचे जहां एक स्टोर रूम था। राजीव के पैर से एक संदूक टकराया। उसने सोचा, फिल्मों में ऐसे संदूकों में खजाने होते हैं, सोना चांदी, जवाहरात। ये उसने संदूक खोला तो अंदर कटे फटे हुए अंगों के पार्ट्स रखे थे। राजीव डर गया। सतविंदर तो और भी ज्यादा डर गया। सतविंदर ने कहा, यार मैं मान गया कि भूत प्रेत होते हैं, चलो यहाँ से। लेकिन राजीव बोला, बस कुछ देर और, अच्छी चीजें दिखी हैं, फोटो खींचते हैं। राजीव स्टोर रूम के अंदर घुस गया। अचानक बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजीव बाहर निकला तो देखा कि सतविंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसकी आंखें पलटी हुई हैं। राजीव ने सतविंदर को अपने कंधे पर उठाया और उस डरावने पेड़ के पास ले जाकर तने के सहारे लिटा दिया। फिर वह भागा भागा अंदर गया। अरे नमन, जगजोत, देव, जल्दी आओ, सतविंदर को कुछ हो गया है। सब नीचे आए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो सतविंदर वहां नहीं था। सबने बंगले के अंदर बाहर हर कोने में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। जगजोत ने कहा, छत पर नहीं देखा, चलो छत पर देखते हैं। छत पर पहुंचे तो वहां एक छोटा सा कमरा था जिसकी कुंडी बाहर से लगी थी। जैसे ही उन्होंने कुंडी खोली, अंदर सतविंदर उल्टा लटका हुआ था। एक रेक में उसके पैर फंसे थे, सिर नीचे, हाथ लटक रहे थे, मुंह पूरा सफेद हो गया था। सब चीखने लगे, अरे यार सतविंदर। दिन वे उसे उतारने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उनका दोस्त नमन छत के किनारे बैठा था, उनकी तरफ पीठ करके और किसी अलग भाषा में बड़बड़ा रहा था। राजीव और जगजोत उसके पास गए। नमन, तुझे क्या हो गया? जैसे ही उन्होंने नमन के कंधे को हाथ लगाया, नमन ने जोर से झटका देते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना एक एक को काट कर खा जाऊंगा। उसका चेहरा और आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी, उसकी आवाज किसी लड़की जैसी थी। सब डर के मारे स्पीचलेस हो गए। देव भागता हुआ आया, तुम लोग पागल हो गए हो, भागो यहाँ से। उन्होंने नमन को घसीटने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। सतविंदर अभी भी उल्टा लटका था। तभी जगजोत के दिमाग में आया, हनुमान चालीसा लगाओ, मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले करो। जगजोत, राजीव, देव और चौथे दोस्त, जिसका नाम याद नहीं आ रहा, ने अपने अपने मोबाइल पर हनुमान चालीसा प्ले कर दी। जैसे ही हनुमान चालीसा बजनी शुरू हुई, नमन जोर जोर से चिल्लाने लगा और सतविंदर झटकने लगा। उन चारों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके पास एक बैग में पानी की बोतल थी। उन्होंने नमन और सतविंदर पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा के अंत तक दोनों तड़पते रहे। नमन गुस्से में तड़प रहा था, सतविंदर दर्द में। साफ समझ आ रहा था कि उनके शरीर में कुछ प्रवेश कर गया है। हनुमान चालीसा जब खत्म हुई तो दोनों बेहोश हो गए। उन चारों ने किसी तरह दोनों को साइकिल पर बैठाया और अपने गांव की तरफ ले गए। गांव से ठीक पहले वे एक अंकल को जानते थे जो बैचलर थे, अकेले रहते थे। उन अंकल को सारी बात बताई। अंकल उसी रात उन्हें एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने झाड़ फूंक की और उनकी हालत ठीक हो गई। किस्मत से या बदकिस्मती से यह बात उनके घर वालों को नहीं पता चल पाई, नहीं तो वे सीख जाते। उसके बाद उन सब ने खुद में यह तय कर लिया कि जिंदगी में ऐसा कुछ कभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आज जगजोत ने खुद इंस्टाग्राम पर यह पूरी कहानी लिखकर भेजी ताकि सबको सीख मिले। तो दोस्तों, सीख यह है कि चीजों को एक्सप्लोर करो, लेकिन इस तरीके से मत करो। भूत प्रेत की चीजों में मत पड़ो। रात में, अंधेरे में, सुनसान जगहों पर ये शक्तियां किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, और एक बार जब वे नुकसान पहुंचाने पर आ जाएं, तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हो सकता है कि सतविंदर और नमन आज भी उस स्थिति से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हों। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी और सच्ची कहानी है तो कृपया हमें हमारी ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।